जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास का प्रथम अध्याय। सूत जी ने कहा, जब देव ऋषि श्रेष्ठ श्री नारद श्री कृष्णचंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूँ। मेरा जीवन सफल तथा धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक की सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष रूप से प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के नीचे आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोक के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशत प्रियतमा हूँ। इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं, जिससे मेरा और आपका वियोग कदापि ना हो। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास विलास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई, और कृष्णचंद्र जी भी सत्यभामा को प्रसन्न देखकर गदगद हो गए। भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 नारियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण की तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं के साथ देवराज इंद्र से भी लड़ पड़ा था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को दान ना देने वाली वस्तु को भी दे देता हूँ, ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ। तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्या थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न है पूछो, उसको मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कार्य किया, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा स्वभाव कैसा था और किसकी पुत्री थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा करता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अति गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों का पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान था। उसे वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा की उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ ही कर दिया। पुत्रवहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे, और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के समान समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमाचल के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब तक उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को
वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने सूर्यदेव की जो आराधना किया था, उसी से मैं उन दोनों से प्रसन्न था। जिस प्रकार वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद में पांचों रूप में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में वह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तपस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर से दिव्य चंदन लगा रहता था। इति पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे कार्तिक महामते प्रथम अध्याय समाप्त।